हिंदुस्तान में रोज हजारों केस दर्ज होते हैं और वो कई सालों तक लटके भी रहते हैं। यहाँ तक कि उनका निर्णय आने तक बहुत कम लोग ऐसे बचे होते हैं जिन्हें उस केस की कोई याद हो। और ये सब हमारे जीवन का एक अंग हो गया है, इसलिए हमें इसमें आश्चर्य भी नहीं होता। पर तब भी कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिन पर जल्दी निर्णय जरूरी होता है, और जरूरी होता है उनसे जुड़े भ्रमों का निवारण, क्योंकि केस की यादें चाहे दिमाग से दूर हो जाएं, पर ये भ्रम इतनी जल्दी भुलाया नहीं जाता। और ऐसा ही एक केस है जो भ्रम के माया जालों को खुद में समेटे हुए है, और वो केस है कुनन पोस्पारा बलात्कार केस। नमस्कार, मैं क्षितिज चुनावनामा के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा विवादित, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस की कहानी, कुनन पोस्पोरा रेप केस की कहानी। पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों? इसलिए क्योंकि ये कहानी हुक्मरानों से जुड़ी है, लोकतंत्र से जुड़ी है, और जुड़ी है हिंदुस्तानी सेना से। कहानी पूछती है कि क्या कश्मीर में सेना ने भारत का आज तक का सबसे नृशंस बलात्कार अंजाम दिया, या फिर ये हुर्रियत की आस रखते, आजादी की मांग करते कुछ लोगों का हुक्मरानों पर, भारतीय सेना पर कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के नाम पर लगाया गया बस एक आरोप है। चलिए तहकीकात करते। वो 23 फरवरी 1991 की शाम थी और जगह थी कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में पड़ने वाले दो गांव कुनन और पोस्पोरा। यह वह दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। अभी हाल ही में शांति के हिमायती कश्मीरियों के धार्मिक नेता मीरवाइज की हत्या की गई थी और सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू था। साथ ही साथ कश्मीर में सैन्यकरण शुरू हो चुका था और तलाशी अभियान अब एक आम बात थी। अब 23 फरवरी की तारीख में वापस लौटते हैं। उस दिन शाम को 4वीं राजपुताना राइफल्स और 68वीं माउंटेन ब्रिगेड के सैनिक पड़ोसी गांव कुनन और पोस्पोरा में दाखिल हुए। गांवों से उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने का शक था, इसलिए सर्च एंड कार्डन ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी गांव को घेर देती है और घोषणा करती है कि गांव के सभी पुरुष एक मैदान में इकट्ठा हो जाएं। इस मैदान में इन पुरुषों को सेना की गाड़ी के सामने से गुजरना होता है, जिसमें चेहरा छुपाए एक कैट या मुखबिर मौजूद होता है। यह मुखबिर हर आदमी को गौर से देखता है और शिनाख्त करता है कि वह उग्रवादियों से मिला हुआ है या नहीं। इस दौरान अगर उसे किसी पर शक होता है तो वह गाड़ी का हॉर्न बजा देता है। साथ ही साथ इसी दौरान घर की तलाशी भी बराबरी में जारी रहती है। ठीक इसी तरह का घटनाक्रम उस दिन कुनन पोस्पोरा में भी हुआ। सेना ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कतारों में खड़ा किया, पर इसके बाद जो हुआ उस पर आज तक संशय है। 18 मार्च को खबर आई कि भारतीय सेना ने हथियारों की तलाशी के नाम पर 30 महिलाओं का बलात्कार किया है। हालांकि ये संख्या कभी निश्चित नहीं रही और वक्त बेवक्त इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहे। कहते हैं उस रात गांव में क्या हुआ ये छिपाने के लिए सेना ने कई दिनों तक गांव की बाहरी घेरेबंदी नहीं खुलने दी और गांव की बात गांव में ही दफन हो गई। पर वक्त बीता और उस रात की घटना का जिन बाहर आया। दरअसल घटना के लगभग चौथाई शताब्दी बाद एक किताब आई, जुबान सीरीज से प्रकाशित। नाम था डू यू रिमेम्बर कुनन पोस्पोरा। किताब को लिखा था 5 कश्मीरी लड़कियों ने, जिनके नाम थे एसार बतूल, इफ्रा बट, समरीना मुश्ताक, मुंजा राशिद और नताशा राथर। ये पांचों जम्मू कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के लिए जम्मू कश्मीर में यौन हिंसा और रोग प्रतिरोधक शक्ति पर काम कर रही थी, और इसी दौरान इन्हें कुनन पोस्पोरा हादसे की जानकारी मिली। अब किताब पर आते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो किताब में उस दिन की तथाकथित पीड़िताओं की आप बीती उनके काल्पनिक नामों के साथ दर्ज है। और यदि पुस्तक का सार देखें तो उसमें बस ये बताने का प्रयास किया गया है कि उस दिन भारतीय सेना बलात्कार का विचार लेकर ही गाँव में दाखिल हुई थी, और इसे सब बताने के लिए कई दृष्टांतों का प्रयोग किया गया है, जैसे सेना अपने साथ शराब की बोतलें लेकर आई थी, या एक पीड़िता का बयान कि जब मैं घर में दाखिल हुई तो मैंने सैनिकों के पैंट की जिप खुली देखी और मैं उनके मंसूबे समझ गई आदि। लेकिन ये बस कहानी का एक हिस्सा है। एक दूसरा पक्ष भी है जो भारतीय सेना का पक्ष है, और भारतीय सेना ऐसी किसी घटना के अस्तित्व से ही इनकार करती है।
साथ ही साथ अपने पक्ष में जांचों का हवाला देती है जो कि इस केस के संबंध में आज तक हुई हैं। दरअसल 25 फरवरी को गांव वालों ने स्थानीय तहसीलदार को चिट्ठी लिखी और कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर SS यासी ने 2 मार्च को इस चिट्ठी के मिलने की पुष्टि की। इसी चिट्ठी के आधार पर 8 मार्च को FIR दर्ज की गई। 7 मार्च को डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह को लिखा, मुझे जिस घटना के बारे में जानकारी दी गई है उसे जानकर मैं सदमे में हूँ। बहरहाल जो घटना मार्च के महीने में सार्वजनिक दायरे में आई, 18 मार्च 1991 को वजाहत हबीबुल्लाह ने गांव का दौरा किया और इसी दिन घटना की जानकारी मीडिया को भी दी गई। सरकार को सौंपी गोपनीय रिपोर्ट में हबीबुल्लाह ने आरोपों की सत्यता को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने गांव वालों के गुस्से को भी स्वीकार किया। उन्होंने इस मामले में उच्चाधिकार समिति बिठाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट में देरी से यह लग सकता है कि घटना को दबाया जा रहा है। साथ ही लंबी देरी की वजह से मेडिकल जांच को लेकर कई तरह की शिकायतें हैं। हालांकि जब हबीबुल्लाह की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो कुछ जानकारियों को गायब कर दिया गया। घटना के करीब 22 सालों बाद हबीबुल्लाह ने यह कहा कि सरकार ने इस घटना को निपटने में गलत तरीका अख्तियार किया। इन सभी घटनाओं के बाद BG वर्गित की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसने कुननपोसपोरा गांव के लोगों के आरोपों को बेकार करार दिया। समिति ने कहा कि इस घटना की आड़ में सेना को बदनाम करने की कोशिश की गई। अंततः अक्टूबर 1991 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया। सालों तक वर्गित समिति की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए गए। मसलन कमेटी की तरफ से 3 पीड़ितों के मेडिकल जांच में उनके हाइमन के डैमेज होने की बात सामने आई थी, जबकि वो शादीशुदा भी नहीं थी। इसके अलावा कई पीड़ितों की छातियों और पेट पर जख्म के निशान थे। समिति ने कहा, पेट पर जख्म के निशान कश्मीरी महिलाओं में आम हैं क्योंकि वह कांगरी पहनती हैं। जहां तक हाइमन के डैमेज होने की बात है तो यह जाहिर है कि इसके कारण कई और भी हो सकते हैं, मसलन चोट लगना या फिर शादी से पहले सेक्स। इसी बीच सामूहिक बलात्कार का आरोप झेल रही सेना ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से इस मामले की जांच किए जाने की मांग की। 2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि आरोपी सैनिक घटना की रात शैतान बन गए। राज्य मानवाधिकार आयोग ने पीड़िताओं को मुआवजा दिए जाने की मांग की और साथ ही आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाए जाने की सिफारिश की। हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। निर्भया बलात्कार कांड के बाद ये मामला फिर सुर्खियों में आया, जब पीड़िताओं ने 2013 की शुरुआत में हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका देकर राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अपील की। हालांकि कोर्ट ने PIL को सही नहीं माना। हाई कोर्ट से मांग खारिज होने के बाद पीड़िताएं सुप्रीम कोर्ट गई, पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई पर रोक लगा दी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कानूनी रूप से ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन बस कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं। वैसे भी राजनीतिक रूप से तो इतने सालों में कभी भी इसकी चिंगारी शांत नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेता इसे बुलंद करते रहते तो भारतीय शासन इसे नकारते रहता। लेकिन अंततः एक मर्तबा सन 2013 में तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए माफी मांग ली गई, पर न्याय नहीं मिला। आज कोई नहीं कह सकता कि घटना में किसका पक्ष सही है, इसलिए निष्पक्ष जांच की तो जरूरत है ना, ताकि पता चल सके कि क्या वास्तव में भारतीय सेना ने क्रूरता की थी या ये उसे बदनाम करने की साजिश मात्र थी। क्योंकि जांच होगी तो सच सामने आएगा, दोषी दंडित होंगे और बाकी कुछ हो या ना हो, पर कश्मीरियों की रूह को तो सुकून जरूर मिलेगा। वो जानेंगे कि इस मुल्क में उनकी भी आवाज सुनी जाती है और ऐसा होगा तो अलगाववाद कम होगा। साथ ही सेना पर लगे कलंक की सच्चाई भी सामने आएगी और कश्मीर में सेना का भविष्य निर्धारित होगा। शुक्रिया।